सो आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट में से डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टिशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले नॉन स्टिशियोमेट्री के बारे में जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी कि स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें कंपाउंड का फॉर्मूला ना चेंज हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस का रेशो डिफेक्ट के कारण ना चेंज हो, वो होते थे स्टिशियोमेट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि रेशियो ऑफ द आयंस डिफर्स फ्रॉम द आइडियल क्रिस्टल, डिफेक्ट के कारण उनका रेशियो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब हम नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो आइडियल जो आयरन का ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला FeO है, मतलब Fe के आयंस और ऑक्सीजन के आयंस का रेशो 1:1 है। बट डिफेक्ट्स के कारण क्या होता है कि Fe आयंस का अमाउंट डिक्रीज होता है, वो कुछ मिसिंग होते हैं, तो उनका अमाउंट डिक्रीज होना शुरू होता है। तो उसकी एक रेंज बन जाती है कि 0.93 टू 0.96। मतलब अगर 100 ऑक्सीजन हैं तो उनके मुकाबले 93 से 96 हमें Fe पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। Fe के जो भी आयंस बनेंगे 2 पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। तो ये होते हैं नॉन स्टिशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स। इनकी दो टाइप्स थी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल वर्ड यहां पर यूज किया गया है फॉर द पॉजिटिव आयन। तो मेटल एक्सेस का मतलब हो गया कि पॉजिटिव आयंस का अमाउंट इंक्रीज होगा, ज्यादा हो जाएगा। मेटल यहाँ पर एक्सेस में होगा। तो पॉजिटिव आयन के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस से ज़्यादा हो, उसके दो वेज हैं। फर्स्ट वन इज अनायन को ही वहाँ से हम रिमूव कर दें, अनायन की वैकेंसी बना दें, अनायंस को डिक्रीज कर दें, या फिर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऐड कर दें। तो सबसे पहला मेथड है कि अनायन की वैकेंसी बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि नेगेटिव आयंस मिसिंग होते हैं, नेगेटिव आयंस हो गए मिस, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए सॉलिड को वो अपना इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज वहीं पर छोड़ जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इंट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन्स उनके वहीं पर रह जाते हैं। तो उनकी नॉर्मल साइड पर अब एक इलेक्ट्रॉन है, बी नेगेटिव था मान लीजिए अनायन, ये यहां से हो गया मिसिंग, बट अपनी जगह पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स इंट्रैप्ड इन द अनायन वैकेंसीज आर रेफर टू एज एफ सेंटर्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? एफ सेंटर्स। ये उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, उस सॉलिड में कलर्स इम्पार्ट करते हैं। इन एफ सेंटर्स के होने के कारण बहुत सारे ऐसे सॉलिड क्रिस्टल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट हमें कलर्स मिलते हैं। जैसे NaCl का येलो कलर इनके कारण हो सकता है, KCl का वॉयलेट कलर इनके साथ हो सकता है, और LiCl का पिंक कलर इनके कारण हो सकता है। तो ये आपको रंग याद रखने हैं कि कौन सा कलर शो करते हैं। दीज आर ऑल ड्यू टू द एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इंट्रैप्ड इन द अनायन वैकेंसीज। ये होगी अनायन वैकेंसी। सेकेंड इसका वे था कि हम एक्स्ट्रा इसमें कटायन ऐड कर दें, दैट इज द एक्सेस ऑफ कटायन। एक्सेस ऑफ कटायन में क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो कटायन ऐड हो गया, हमने खुद नहीं ऐड किया, मतलब उसमें खुद में ही ऐड हो जाता है। एक्स्ट्रा कटायन आ गया है उसमें, और वो एक्स्ट्रा कटायन आएगा कहाँ पर? वो एक्स्ट्रा कटायन आएगा किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पर। तो यहाँ पर एक A पॉजिटिव एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है। तो फिर से वही बात कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी कहीं से उसके बीच होगा, ताकि टोटल चार्ज वो है वो ज़ीरो रहे। तो यहाँ पर अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इंटरस्टिशियल साइट्स पर है, जिसके कारण भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल काफ़ी अच्छी है कि जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग कलर शो करता है। उसका रीज़न यही होता है कि जिंक 2 पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो ऐसे ही इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो जाते हैं, और उसके साथ वो क्या दिखाते हैं? एक्सेस ऑफ कटायन, मतलब कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
सो दिस इम्पार्ट द कलर एंड इनहेंस कंडक्टिविटी। ये आपको रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है पेपर में। सो क्रिस्टल्स विद द मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर जनरली colored and are n type semiconductors. These are referred to as n type semiconductor. n मतलब होता है जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाली कोई चीज है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ रही है सॉलिड्स में, इसलिए हम इसको बोलते हैं n टाइप सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट इसके ओपोजिट अब सब कुछ होगा मेटल डेफिशिएंसी। मेटल मतलब कि पॉजिटिव आयंस का अमाउंट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि अनायंस ज़्यादा होंगे। सो कटायन की वैकेंसी कर देंगे, कटायंस हो जाएंगे मिसिंग। सो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इसकी इलेक्ट्रिकल हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव किया है, तो हमें सॉलिड में पॉजिटिव चार्ज कहीं पर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन के जैसे पॉजिटिव चार्ज तो कहीं पर ऐसे नहीं एक्स्ट्रा ऐड हो सकता। सो पॉजिटिव चार्ज को एक्स्ट्रा ऐड करने का हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम किसी दूसरे पॉजिटिव आयन पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और उसको दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सभी थे ए पॉजिटिव, तो हमने क्या किया कि अगर यहाँ से ए पॉजिटिव यहाँ पर मिसिंग है, कटायन वैकेंसी है, तो किसी दूसरे ए पॉजिटिव को हमने 2 पॉजिटिव बना दिए ताकि टोटल चार्ज उतना ही रहे। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए पॉजिटिव अगर यहाँ से मिसिंग था तो हमने किसी दूसरे को एक्स्ट्रा चार्ज दिया ताकि टोटल चार्ज हमारे पास 0 रहे। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं आयरन पाइराइड्स में, जिसमें कि Fe2 पॉजिटिव आयंस होते हैं मिसिंग, जिसके कारण अगर एक आयन मिसिंग हो तो कोई 2 Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। नाउ अब इस क्रिस्टल में Fe2 पॉजिटिव आयंस तो ऑलरेडी ही होते हैं क्योंकि पूरा अरेंजमेंट उनका था, बट उसमें कुछ कुछ जगह पर Fe3 पॉजिटिव आयंस भी आ जाते हैं जो कि वैकेंसीज क्रिएट होने के कारण आए हैं। अब क्या होता है कि और Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते रहते हैं, और वो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में इंटरचेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होने लगती है मतलब। तो जिसके कारण के वो सॉलिड जो है उसमें लस्टर आ जाता है, मतलब वो सॉलिड सोने के जैसे चमकने लगता है, जिसके कारण हम इसको फूल्स गोल्ड का नाम भी देते हैं। फूल्स गोल्ड मतलब उसकी अपीयरेंस गोल्ड जैसी होती है जब इनके मिनरल्स को अर्थ की क्रस्ट में से बाहर निकाला जाता है, बट असल में ये होते हैं आयरन पाइराइट। तो ये आपको एग्जांपल याद रखनी है। सेकंड है इसमें एक्स्ट्रा अनायन। जब कोई एक्स्ट्रा अनायन ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइट तो भी हम किसी भी कटायन को एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे। तो यहाँ पर अनायन आया है तो हमने इसको एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया। तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगी एक्स्ट्रा अनायन की। तो ये हो गया हमारा मेटल डेफिशिएंट, जिसमें कि नंबर ऑफ द नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पर पॉजिटिवली जो चार्ज आयंस थे, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कशन किया Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करवाते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आता है तो उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंजिंग होगी वो ड्यू टू द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसलिए P4 पॉजिटिव, सो P टाइप सेमीकंडक्टर हम इनको बना देते हैं, क्योंकि A पॉजिटिव टू A2 पॉजिटिव वो इंटरचेंज होना शुरू करते हैं, जिसके कारण के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कंडक्टिविटी उसमें आती है। तो दीज आर द P टाइप सेमीकंडक्टर्स। सी पार्ट था इसका, जो इसकी थर्ड टाइप थी, दैट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ 2Na, अगर हम NaCl में कुछ स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दें एज ए इम्प्योरिटी, कोई भी और हो सकता है। स्ट्रोंशियम के एक आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो स्ट्रोंशियम का एक आयन ऐड करना है तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो उसके लिए 2 Na पॉजिटिव हमें रिमूव करने पड़ेंगे क्योंकि हमें चार्ज सेम रखने हैं। सो 2 पॉजिटिव ऐड करने के लिए हमें 2 Na पॉजिटिव रिमूव करने पड़ेंगे। हमने एक यहाँ से रिमूव किया है और एक यहाँ से रिमूव किया है। अब स्ट्रोंशियम के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो यहाँ पर आ जाता या फिर यहाँ पर प्लेस हो जाता। तो उसने दोनों में से एक प्लेस को ऑक्यूपाई करना है, और उसके लिए यहाँ पर एक ही आ जाएगी वैकेंसी। सो मतलब क्या हुआ कि आप जितनी भी वैलेंसी वाली इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग,
मतलब आपको यहाँ पर एक जर्नल सा रूल याद रखना है। हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की उस पर कितना चार्ज था 2, जो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर थे कटायन उन पर चार्ज था 1, 2 माइनस 1 मतलब एक आयन के लिए एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अब यहाँ पर एक आयन ऐड किया है तो एक हो जाएगी। अगर ऐसे ही इस पर चार्ज होता मान लीजिए 3, तो एक आयन के लिए 2 वैकेंसीज हो जाती क्रिएट। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इस पर बेस्ड आपको कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी टाइप की एग्जांपल देकर बना सकते हैं। तो जितना भी चार्ज इसका है दिस माइनस जो आपके ऑलरेडी पॉजिटिव आयंस का चार्ज है, उन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज मिल जाएंगी पर एटम पर आयन। सो ये थे हमारे इम्परफेक्शंस की सभी टाइप्स, इन दोनों वीडियोस में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इससे अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे ऑफ द टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। वो हमारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, तो वो आपको ध्यान से देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।